वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। इस वक्त आपको बताऊंगी तालीम के हवाले से जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा काम कर रही हैं वज़ीर आला पंजाब, बाकायदा तौर पे वज़ीर तालीम उनके साथ है वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात साहब। उन्होंने पंजाब के तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। पंजाब के तालीमी निज़ाम में लाहौर बोर्ड नहायत अहमियत का हामिल है। आपको पता है लाहौर बोर्ड में जो पिछले अरसे करप्शन हो रही थी उसकी कहानी में 2024 में भी आपको जो है वो सुना चुकी हूँ। बहुत से प्रोग्राम्स जो है मैंने उस पर किए और इसके जिम्मेदारान जो इम्तहानी मरकज समेत बोर्ड से मुतलका तमाम तर लोग थे जो मामलात में शामिल थे, उनकी निशानदही भी हमने अपने प्रोग्राम में जो है वो की थी। अब वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की जो लाने वाली तब्दीलियां हैं वो काम कर चुकी हैं और जिसमें चेयरमैन बोर्ड कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद और कंट्रोलर लाहौर बोर्ड जाहिद मियां की एंट्री के ने तमाम मंजरनामा जो है वो तब्दील करके रख दिया है। क्या हुआ है, मामला है क्या, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में जो तैयार की है कामरान अली ने। और फिर हमारे रिपोर्टर हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज में मौजूद हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने पंजाब के तालीमी निज़ाम में बेहतरी के लिए इकदाम उठाए हैं। पंजाब के तालीमी निज़ाम में लाहौर बोर्ड नहायत अहमियत का हामिल है, जिसका जिम्मा इम्तिहानी मराकज समेत बोर्ड से मुतल्लिका दीगर मामलात शामिल हैं। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की लाने वाली तब्दीलियां जो है वो काम कर गई, जिसमें चेयरमैन बोर्ड कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद और कंट्रोलर लाहौर बोर्ड जाहिद मियां की एंट्री ने तमाम मंजरनामा तब्दील कर दिया। कंट्रोलर लाहौर बोर्ड जाहिद मियां ने कार्रवाई करते हुए बूटी माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लिया और इनका मुनज़्ज़म नेटवर्क तोड़ दिया। ज़राए के मुताबिक इम्तिहानी मरकज में बूटी माफिया का एक मुनज़्ज़म नेटवर्क काम कर रहा था, जिस पर वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने खुद मौके पर पहुंचकर इन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां भी की और इन्हें हवालात में बंद भी करवाया। कंट्रोलर लाहौर बोर्ड जाहिद मियां ने तमाम तर मामलात डिजिटलाइजेशन निज़ाम पर मुंतकिल कर दिए हैं। अब इम्तिहानी मरकज में जिन असातिज़ा की ड्यूटी लगेगी इन्हें खुद भी इस बात बारे इल्म नहीं होगा कि ड्यूटी कहाँ लगेगी, जबकि इससे पहले प्राइवेट माफिया भी इम्तिहानी मराकज में ड्यूटी के फराइज अंजाम दे रहा था। जाहिद मियां कहते हैं कि हम लाहौर बोर्ड के तमाम मामलात को नहायत बारीक बीनी से देख रहे हैं और बहुत जल्द नई इस्लाहात भी लेकर आ रहे हैं। जी नाजरीन, रिपोर्ट आपने देखी है। कंट्रोलर लाहौर बोर्ड जो है जाहिद मियां, उन्होंने तमाम तर मामलात और डिजिटलाइजेशन निज़ाम पर जो है वो मुंतकिल कर दिया है सारा मामला। अब टीचर्स को भी पता नहीं होगा कि उनकी ड्यूटीज़ जो है वो कहाँ लग रही हैं, वरना फिर होता ये था कि अपनी पसंद के जो है मामलात होते थे। इम्तिहानी मराकज़ में जिन असातिज़ा की ड्यूटीज़ लगाई जाती थी वो पहले से ही अपने तमाम तर चीज़ें और बूटी माफिया जो है वहाँ पर एक्टिव हो जाया करती थी, लेकिन अब ये प्राइवेट माफिया से भी जो है इम्तिहानी मराकज़ में ड्यूटी के फ़राइज़ लिए जा रहे थे। अब देखना यह है कि कौन से असातिज़ा जो है इसके लिए चूज़ किए जाएंगे, किसकी ड्यूटी कहाँ लगेगी, ये ऑन दी स्पॉट जो है वो पता लगेगा और कोई किसी को अप्रोच नहीं कर पाएगा। इम्तिहानी मराकज़ में सिर्फ नंबर्स जो हैं कि बेस पर बच्चे इम्तिहान पास कर सकेंगे, अदरवाइज जो है ये बूटी माफिया का राज जो है इसको ख़त्म किया जा रहा है। बहरहाल और क्या एस्पेक्ट्स हैं, किन मामलात पर काम किया गया और किस तरह जो है वो वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने जो है वो इस मामलात को देखा, ये हम जानते हैं। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं कामरान अली। जी कामरान, बताइएगा कि ये सूरत हाल क्या है, तफसीलात में चले जाते हैं ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। हमने देखा है माशरे में जब हमारा किसी सरकारी ऑफिसर से पाला पड़ता है तो अक्सर औकात इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं कि पता चलता है ऑफिसर ने आम आवाम के साथ बदतमीज़ी की है। यकीनन जो है वो आम शहरी की मुख्तलिफ हमारे प्रोग्राम में भी कई शिकायत भी लोगों की आई हैं कि अफसरान जो है वो बदतमीज़ी बहुत करते हैं और नारवा सलूक भी हमारे साथ पेश आते हैं आवाम के साथ। तो इस पर जो था वो इसकी जो बुनियादी वजह थी उस पर भी आज बात करेंगे। प्रोग्राम आज बहुत अहम होने वाला है क्योंकि इसमें हम एक ऐसा भी इंकशाफ करने वाले हैं कि ये जो मुनज़्ज़म माफिया है जो कि बोर्ड के मामलात को देखता है तमाम तर, खासतौर पर इम्तिहानी मराकज़ पर करप्शन कैसे होती है। जी बिल्कुल, ये 10 करोड़ रुपए तक का जो सालाना करप्शन है ये कर लेते हैं बड़ी आसानी से। 10 करोड़ 10 करोड़ तक ही इनका नेटवर्क है और हमारे ज़राए ने हमें बताया कि ये जो अब मुनज़्ज़म माफिया जो टूटा है जिस पर जो है वो कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद जो कि चेयरमैन लाहौर बोर्ड भी हैं और उसके साथ साथ कमिश्नर भी हैं। इनको बूटी माफिया भी कहते हैं ना। जी बिल्कुल बूटी माफिया ही इनका नाम है और इस पे तारीख में कभी इतना बड़ा इनिशिएटिव नहीं लिया गया और ये गुत्थी सुलझ गई है अब कि अफसरान बदतमीजी क्यों करते हैं, क्योंकि वो नॉन क्वालिफाइड होते हैं। वो इसी तरह बूटियां मार मार के जो है वो पेपर दिए होते हैं। इसी तरह 2 नंबर वो डिग्रियां लेकर जो है वो दारों में चले जाते हैं। इसी तरह 2 नंबर डिग्रियां लेके वो बड़ी बड़ी सीटों पर बैठ जाते हैं। तो फिर इखलाक तो कहीं उन्होंने सीखा ही नहीं, तालीम तो उन्होंने कहीं हासिल ही नहीं की, तो फिर हम तवक्को कैसे कर सकते हैं कि वो हमारे साथ अच्छे तरीके से पेश आएंगे। उन्होंने फिर बदतमीजी करनी है, उन्होंने फिर आपको इस तरह चक्कर ही लगाने हैं, उन्होंने फिर रिश्वत ही लेनी है, बाकी मामला भी उन्होंने फिर इस तरह ही करने हैं। उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पर वो तालीम हासिल नहीं कर सके। लेकिन अब जो है वो वज़ीर आला पंजाब
मरियम नवाज शरीफ, जिनके अभी जो मैं समझता हूँ तय की पैकेज चल रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो एक कामों की लंबी स्पीड लगा दी है और हर जगह पर जो है वो अब काम होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपनी जो टीम थी उनके साथ एक मीटिंग की और उसमें ये कहा कि ये आखिर वजूहात क्या है, कहां पर ये चीजें फाल कर रही हैं। तो फिर बाकायदा तौर पर एक कमेटी बनी और उसमें कुछ तब्दीलियां लाई गई। जो वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात, जो कि खुद बड़े एनर्जेटिक हैं और यंग हैं बिल्कुल, और बड़े मामलात को बड़े करीब से देखते हैं, इन्होंने एक और भी बड़ा अच्छा काम किया। इन्होंने 400 ऐसे हेडमास्टर्स और सीनियर टीचर्स को स्कूलों से निकाला जो बेचारे 5 पढ़े हुए थे और स्कूल के हेडमास्टर लगे हुए थे। अच्छा। ये एक अलग स्टोरी है, ये मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि 5 पढ़े हुए और स्कूल के हेडमास्टर लगे हुए थे और वो बाकायदा जब उनको निकालने की बात करते थे तो वो सड़कों पर आके एहतजाज भी करते थे। अच्छा। तो इन्होंने उनको निकाल के और बल्कि इन्होंने ये कहा कि आप एक पेपर है हम आपको दे रहे हैं, इसको हल कर दें। तो मुतद्दिद ने तो उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि हम कर ही नहीं सकते। तो जिन्होंने किया वो बेचारे कुछ फेल हो गए और कुछ जो थे वो क्वालिफाइड कर गए। लेकिन 400 के करीब जो हमारे जराये बता रहे हैं वो इन्होंने स्कूलों के टीचर्स जो है वो निकाले हैं, जो अब जो है वो मेरिट पे नए सिरे से भर्ती किए जाएंगे। अच्छा, जब जिस स्कूल का हेडमास्टर जो है वो 5 पढ़ा हुआ है तो वो तो बेचारा धरना ही दे सकता ना, यहाँ एहतजाज कर सकता, वो बच्चों को पढ़ा तो नहीं सकता। और मैट्रिक तक के स्कूल को उसने देखना, खुद वो 5 पढ़ा हुआ है। तो ये एक नई अलग चीज है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। तालीम शऊर देती है ना, तालीम आपको जो है वो एक काबिल आदमी बनाती है, एक अच्छा इंसान बनाती है तालीम बेसिकली। शऊर तो बंदे को तालीम, बहुत से तालीम याफ्ता लोग भी हैं जिनको शऊर नहीं है, लेकिन कम से कम तालीम आपको जो है वो तमीज और बदतमीजी में थोड़ा फर्क जो है वो मालूम हो जाता है। मैनर्स बता देती है, कम से कम इंसान को उठने बैठने की तमीज आ जाती है, खाने बोलने की तमीज आ जाती है। किताबों में ऐसे नहीं लिखा हुआ कि आप बड़े पढ़े लिखे लोग गलत बोलने से बेहतर है कि खामोश देखा है। ये भी एक तरबियत का जो है वो फुकदान है हमारे माशरे में। ये भी डिग्रियां लेने से नहीं आती, ये वही वाली बात है जो बूटी माफिया की अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये वही वाली बात है कि इधर से नकल कर ली, उधर से नकल कर ली, उधर से पेपर ले लिया, शॉर्ट टर्म तलाश करके पेपर में पास हो गए और आगे जाके जो है वो अफसर लग गए। देखिए, ये जराइम की जो वजह है, हम क्यों जराइम होते हैं, ये क्यों करप्शन होती है, ये तमाम तर शॉर्टकट और टारगेट अचीव करने के लिए। कोई मुझे आप एक फर्दे वाहिद बता दें सरकारी इदारे में जो ये कहता होगा जनाब मैं तनख्वाह सब कुछ है मेरे लिए और मैं इसमें ही गुजारा करूंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। जो जिस सीट पे बैठा हुआ ना, चाहे वो कोई सीवर मैन है, चाहे कोई सेंट्री वर्कर है, वो भी ये कहता है यार तनख्वाह तो मेरी जी फिक्स है, मैं उत्तों की कमा लूंगा, मेरा निजाम चल जावे। तो मकसद ये है कि वो भी यही सोचता है कि जनाब मैंने आगे कैसे जाना है और मैंने चाहे उसके लिए उसको करप्शन करनी पड़े। तो फिर जब हमने बुनियादी चीजें पढ़ी नहीं होंगी, जब हमें पता नहीं होगा कि करप्शन हराम है, हमने नहीं करनी, तो फिर हम करेंगे। सही बात। जब हमने पढ़ा होगा कि भाई ये नहीं करना, ये ठीक नहीं है, लेकिन इसके लिए ये होता है कि जब जैसे मैंने आपको बताया कि बूटी माफिया जो है। अच्छा, एक और चीज बड़ी हैरानकुन है, और अगर हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर ले जाहिद मियां साहब, तो वो भी आपके जो है वो बड़े कंट्रोलर लाहौर बोर्ड जिन्होंने बड़ा अहम काम किया है और शफात उनके पास बड़े अहम है, वो भी बताएंगे आपको। कुछ मैं भी थोड़ा सा आपको बता दूं। 82% जैसे फोन उठाते हैं तो मेरे पास आ जाएगी। अच्छा, 82% जो थे वो ऐसे बंदे इन्होंने पकड़े कि जो समझ ले कि पेपर आपका है और देने कोई और बैठा हुआ है। अच्छा, 82% ऐसे पकड़े, 82 FIRs हुई हैं। मतलब ये समझ लें आप कि वो पेपर ही नहीं है उनका और वो पेपर हल करने के लिए बैठे हुए हैं वहां पर पैसे देके। निगरान को भी पता है। देखिए, जब आपको रोल नंबर स्लिप मिलती है तो उसके ऊपर आपकी तस्वीर लगी होती है, आप सेंटर में कैसे दाखिल अच्छा, अभी हमारे कंट्रोलर लाहौर बोर्ड जाहिद मियां ने हमें ज्वाइन कर लिया है, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मसरूफ वक्त में से कुछ वक्त मेरे प्रोग्राम को दिया। मुझे बताइएगा कि लाहौर बोर्ड का बड़ा जबरदस्त एक इकदाम सामने आया है, बड़ा आपने बूटी माफिया के खिलाफ जो है वो एक्शन तेज किया है और ये डिजिटलाइज सिस्टम पे इसको तब्दील कर दिया गया है। ये सिस्टम कैसे काम करेगा, ये रिकॉग्नाइजेशंस जो है वो कैसे हुई, इस चीज को तोड़ा कैसे गया और आगे किस लाहे अमल से चला जाएगा, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा तफसीलन बयान कर दें। जी, सबसे पहले तो कोहे नूर का बहुत शुक्रिया, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इस इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर हमें अपना मौकफ जो है वो रखने का मौका दिया। जी, आपके इल्म में होगा कि सीएम साहिबा का बड़ा क्लियर विजन है कि मेल प्रैक्टिसेस, बूटी माफिया के खिलाफ 0 टॉलरेंस है उनके यहाँ। एग्जैक्टली। इसी चीज को मिनिस्टर हायर एजुकेशन जनाब राणा सिकंदर हयात, हमारे सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जनाब डॉक्टर फर्रुख नवीद और इसके साथ साथ हमारे चेयरमैन जनाब कमिश्नर लाहौर भी हैं। इन सब का मौकफ एक ही है कि मेरिट पे सारा काम हो और जो हकदार है उसको हक के मुताबिक उससे मार्क्स मिले। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब हमने 2024 के अंदर मुझे ये कंट्रोलर का मनसब दिया गया और मेरे ऊपर मेरी हायर अथॉरिटीज ने ये एक जिम्मेदारी डाली, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उसकी वजह यह है कि लाहौर बोर्ड में अगर आप देखें
तो एक कंट्रोलर कम से कम 5.5 से 6 लाख बच्चे का इम्तहान करवाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इस वक्त जो एग्जाम है वो 5,70,000 बच्चे का एग्जाम हमने 25 में लेना है। अच्छा, जब हमने 2024 के अंदर सेंटर्स को विजिट करना शुरू किया तो हमारे नोटिस में ये चीज आई कि जाली उम्मीदवारान जो है उनका बहुत ज्यादा उनकी भरमार है। अच्छा। और वो मैं आपको बताऊं कि 82 केसेस ये तमाम बोर्डों की हिस्ट्री के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक साल के अंदर इन 8 एग्जाम्स में 82 जाली उम्मीदवार पकड़े गए हैं। भाई साहब, इस बात को आप कंटिन्यू रखें, लेकिन मेरा सवाल जरा बीच में ऐड कर लें। ये बता दें कि रोल नंबर स्लिप के ऊपर तो तस्वीर लगी होती है बाकायदा उम्मीदवार की, तो वो अंदर सेंटर में कैसे दाखिल होते थे? जी मैं आपको बताता हूँ। उसमें गुजारिश ये है कि एक सेंटर के अंदर हमारा 150 से 200 उम्मीदवार बैठा होता है जी। ठीक है। आप तस्वीर बाज़ औक़ात बच्चों ने क्या की होती है, चालाकी करते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है फर्स्ट ईयर में, तस्वीर लगी हुई है 9th की। सही कह रहे हैं। 9th में बच्चे ने जब तस्वीर लगाई, ना उसके ऐनक लगी हुई है, ना उसके मुंह पे दाढ़ी है, ना मूंछ है। ठीक है। जब बच्चा ये तस्वीर लगाता है, इदारों वाले भी उसको अटेस्ट करके भेज देते हैं। हमारे लिए वो बड़ा मसला बन जाता है कि हम इसकी आप आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। ठीक है। इस चीज को सामने रखते हुए कामरान साहब, हमने इस दफा एक तो जनाब के साथ भी शेयर किया था कि तमाम अदारे अपने बच्चों की मोस्ट रीसेंट फोटोग्राफ जो है वो उनके एडमिशन फॉर्म के ऊपर लगाएंगे। बिल्कुल सही। क्योंकि एडमिशन फॉर्म के ऊपर जो तस्वीर लगाई जाती है वही तस्वीर जो है वो रोल नंबर स्लिप के ऊपर पेश की जाती है। जी ऐसे ही। अच्छा, अब होता यूं है कि जो तस्वीर लगी हुई है बच्चे के रोल नंबर के ऊपर और जो तस्वीर लगी हुई है एडमिशन फॉर्म के ऊपर, अब एडमिशन फॉर्म पड़ा है लाहौर बोर्ड के अंदर। ठीक है। वो जो तस्वीर रोल नंबर या बच्चे ने, उसके दरमियान का जो रास्ता है ना, चूंकि जब बच्चे सेंटर में एंटर होते हैं अच्छा। तो डेफिनेटली उनकी चेकिंग नहीं होती। चेकिंग ये है कि के लिए सिर्फ आधा घंटा पहले आने के लिए कहा जाता है और उस आधे घंटे में आपको जी ऐसे ही है। आवाज ब्रेक हो गई है, आवाज ब्रेक हो गई सर की। सर चेक कीजिएगा प्लीज। दोबारा से कॉल जो है वो मिलाएंगे। अभी आज जो है वो कॉल ड्रॉप हो गई है। कामरान साहब क्या कह रहे थे आप? जी मैं ये बता रहा था कि देखिए 82% जो हैं वो ऐसे जाली उम्मीदवार इन्होंने पकड़े हैं कि जिनका सिरे से उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं। मतलब उन्होंने वो अगर पेपर वो देते हैं तो रिजल्ट उसका आएगा जो हकीकी उम्मीदवार है। ये देखें आप कितना बड़ा घपला है। और इसको इन्होंने पकड़कर 82 FIRs भी दी हैं, उन बंदों को हवालात में बंद भी किया। बच्चों को भी पैसे देते हैं फिर जो वो वहां पर आप एक पेपर का रेट होता है 15,000 20,000 रुपए एक पेपर का रेट है। अच्छा। आप वो 15-20,000 रुपए पे करें और किसी क्वालिफाइड बच्चे को, किसी क्वालिफाइड शख्स को कहें जनाब आप तो बड़े लाइक फाइक हैं तो ये 15,000 पकड़े मेरा पेपर हल कर दें। अब वो पेपर के ऊपर तो रिजल्ट जब आना है तो फिर उसका ही आना ना, जिसने 15,000 जो पास होगा सीट पे आके वो बैठ जाएगा। हाँ? बिल्कुल ऐसा और फिर जब वो सीट पे बैठेगा तो वो सारी चीजों का बेड़ा गर्क कर देगा क्योंकि उसने तो पढ़ाई कुछ नहीं है। बिल्कुल। अब एक और चीज है, मैं उसमें आपको और बताता चलूं, अगर हमारी कॉल दोबारा कनेक्ट हो जाती है तो जाहिद साहब भी बताएंगे कि ये करते ये थे, ये तमाम जो बोर्ड का अमला था आपस में मिला हुआ था, ये करते थे कि जब अगर बायोलॉजी का पेपर है या फिजिक्स का पेपर है तो फिजिक्स के पेपर के ऊपर। अच्छा, जाहिद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया दोबारा से। कंट्रोलर लाहौर बोर्ड हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, जाहिद मियां। जी जाहिद साहब, सॉरी कॉल ड्रॉप हो गई। जी बड़ी मेहरबानी। तो मैं अर्ज कर रहा था जी कि जब बच्चे का एडमिशन फॉर्म तो बोर्ड में पड़ा, रोल नंबर स्लिप बच्चे के पास, अब आधा घंटा रिपोर्टिंग का होता है। मैं आपको ये बता रहा था कि लॉरेंस की मिसाल ले लें, वहां पे हमारे 19 सेंटर लगते हैं। ठीक है। 19 सेंटर का मतलब है 3 से 4,000 बच्चा एक जगह पे। 4,000 बच्चे को आधे घंटे के अंदर चेक करना तकरीबन नामुमकिन है। अच्छा, अब बच्चे इस चीज का लिवरेज लेके जब सेंटरों में चले जाते हैं तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि हमने एक कट लिस्ट भिजवाई होती है सारे सुपरिटेंडेंट्स को। उस कट लिस्ट का मतलब है कि उसके ऊपर कलर्ड फोटोग्राफ लगी होती है बच्चे की और उसका सारे क्वाइट जो है ना दर्ज होते हैं। अब सुपरिटेंडेंट्स ये लापरवाही करते हैं कि वो बच्चे का चेहरा उस कलर्ड फोटो के साथ मैच नहीं करते। अच्छा। जब वो मैच नहीं करते थे तो इस तरह के जाली उम्मीदवार जो है ना वो बैठना शुरू हो गए। साहब ये भी हमने ये भी बताइएगा कि हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि जब इम्तिहानी मराकज में अगर केमिस्ट्री का या फिजिक्स का या बायोलॉजी का पेपर है तो वो फिजिक्स का टीचर भी तैनात होते थे। ये भी माजी में होता रहा ऐसा भी, और इस प्रैक्टिस को कैसे अब रोकने जा रहे हैं आप?
सर ये आपने बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होता था, हम उसको रोकने जा नहीं रहे, उसको हमने रोक दिया हुआ है। सही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि उसको कैसे रोका है जी। मोस्टली ये होता था कि सारी ये जो इम्तिहानी ड्यूटियां लगती थी ये मैनुअल लगती थी। अच्छा। अपनी मर्जी से दरखास्त आई उसको सुपरटेंडेंट लगा दिया, दरखास्त आई उसको डिप्टी सुपरटेंडेंट लगा दिया, दरखास्त आई उसको इन्विजिलेटर लगा दिया। अच्छा। अब हमने क्या किया है कि आज ही ये पूरी की पूरी ड्यूटियां आज ही, बल्कि लाहौर बोर्ड के अंदर ये एक छोटी सी तकरीब भी हुई है कि इस सारा जो इन्विजिलेशन स्टाफ है वो ऑटोमेटेड सिस्टम पे लगा है जी। ठीक है। यानी जो लिस्टें हमें सीईओ से, डायरेक्टर कॉलेजेस से, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस से आई, उन लिस्टों को एज इट इज कंप्यूटर में डाला गया, कंप्यूटर के बाद अगले सिस्टम में डाला गया, सिस्टम ने 4 या 5 बंदों के अगेंस्ट ऑटोमेटिकली एक बंदे को सिलेक्ट किया और उसके ऑर्डर जनरेट हो गए। सही सही। दूसरे नंबर पे ये जो 3,500 के करीब प्राइवेट पर्सन थे जो या तो क्लर्क थे या वो लैब अटेंडेंट थे, लेकिन मिली भगत करके उन्होंने अपने आप को टीचर शो किया हुआ था और बोर्ड के सिस्टम में घुसे हुए थे और वो इन्विजिलेटर लगते थे। और कामरान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि फिजिक्स वाले दिन फिजिक्स का बंदा खड़ा होता था। आप मुझे बताएं, जब मैट्रिक का फिजिक्स का पेपर हो रहा है और एमएससी या बीएस बच्चा जिसने फिजिक्स में किया हुआ है वो तो गुजरते गुजरते 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव उसको करा देगा और बाकी सारी चीजें तो बाहर से तो बूटी लाने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये व्हाइट कॉलर क्राइम जो होता है ना, ये व्हाइट कॉलर बूटी थी जो चल रही थी। उन 3,500 बंदों को हमने आते ही पूरे सिस्टम से, उनकी पूरी लिस्ट मेरे पास मौजूद है, आप कहेंगे तो मैं शेयर भी कर दूंगा, उन सब को हमने सिस्टम से निकाल के बाहर किया और परमानेंटली ब्लैक लिस्ट कर दिया। इस वक्त हमारी जो ड्यूटीज लगी है 100% सरकारी वो निगरान है, सरकारी डिप्टी सुपरिटेंडेंट है और सरकारी सुपरिटेंडेंट है। इस तरह से हमने उसको रोका जी। अच्छा साहब बताइएगा कि अभी कुछ एक ऑपरेशन किया गया है वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर, चूंकि आप उनके बहुत करीब हैं और अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं, और अब मैंने देखा तारीख में पहली दफा कोई वजीर खुद चला गया इम्तिहानी मरकज पर, और आप भी कंट्रोलर बोर्ड को भी हमने देखा कि खुद मौके पर जाकर आप लोगों ने कार्रवाइयां भी की हैं। ये बताएं, कुछ टीचर्स निकाले गए हैं जो नॉन क्वालिफाइड थे, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, टीचर कोई 350 से 450 के करीब ऐसे असातिज़ा थे जो मेल प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व थे। ये मेल प्रैक्टिसेस किस तरह की थी? मिसाल के तौर पर उनको सुपरिटेंडेंट लगाया, उन्होंने बच्चों को चेक नहीं किया और उनके सेंटर से हमने जाके जाली उम्मीदवार पकड़ लिया। या हम जब वहां पे गए तो हमने देखा जहां रोल नंबर की सीरियल लगी हुई है, बच्चे को सीरियल से हटके बिठाया गया है, वो नकल कर रहा है या वो नकल करा रहा है। किसी बच्चे को जबरदस्ती दूसरे बच्चे के पीछे ही आगे बिठाया गया कि जाके उसको पेपर कराओ, या एक बच्चे का पेपर पकड़ के दूसरे बच्चे को दिया हुआ है। तो मैं आपको अर्ज करूं, ये वो सारी चीजें थी जब हमने नोट की तो इनकी बुनियाद पे ना सिर्फ इनको डिस्क्वालीफाई किया, बोर्ड के रेड बॉक्स में डाला, बल्कि इन सब को सस्पेंड करवाया और अभी तक इनके खिलाफ पीड़ा चल रहा है। अच्छा। अगली आपकी बात ये थी कि मिनिस्टर साहब जो वो खुद ये काम कर रहे हैं और आप उनके बहुत करीब हैं। देखें, अगर कामरान साहब एक बड़ी अच्छी जर्नलिस्टिक अप्रोच के साथ चल रहे हैं तो वो अपनी इंतजामिया के बहुत करीब होंगे। अगर मैडम साहबा जो मेरे साथ गुफ्तगू फरमा रही है, अगर ये बहुत अच्छी कंपेयर या बहुत अच्छी जर्नलिस्टिक अप्रोच की मालिक है तो ये अपने मालिकों के बहुत करीब होंगी। और अगर बहसीयत एक अफसर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और अपने सुपीरियर्स के एन मंशा के मुताबिक कर रहा हूं और कानून के मुताबिक कर रहा हूं तो जाहिर है मैं होऊंगा। तो आपका उनके करीब होना बनता भी है भाई, अगर कोई करीब है तो करीब रहने देना, और जरूरी है करीब रहना ताकि आपको पता भी चले ना, उनको पता चले। अच्छा जाहिद साहब, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कामरान साहब बहुत शुक्रिया। जाहिद साहब, हमारे पास सवाल बहुत हैं लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इसलिए हम इसको सवाल को बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया आपका। कामरान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तालीमी म्यार को बेहतर बनाने की सबसे पहली जो रीज़न है वो ये होनी चाहिए कि आपको शफाफ तालीम देनी पड़ेगी। शफाफ तालीम के लिए जिस तरह सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा बेहतरीन काम कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ना सिर्फ तालीम बल्कि सेहत हो या फिर जो है वो कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो या कोई भी तरक्याती काम हो, उनमें बढ़ चढ़ के जिन प्रोजेक्ट्स का आगाज़ पाकिस्तान में हो चुका है, पंजाब में, मैं समझती हूँ कि ये अहम चीज़ें हैं और अल्लाह करे कि ये पाया तकमील तक पहुँचे, मुकम्मल हो और इनका आवाम को फ़ायदा भी हो। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल फिर इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ही के बाद।